हाय गाइस, तो बाजार टूट चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वन डे टाइम फ्रेम पे काफी नेगेटिविटी का पैटर्न बनता हुआ दिखा। सबसे पहले आप ये डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। इस वीडियो में सिर्फ एंड ओनली हम लोग नॉलेज के अबाउट डिस्कशन करने वाले हैं। क्या ब्रॉडर व्यू मार्केट्स का होता हुआ दिख रहा है, कोई कॉल टिप्स नहीं कि आप अगले दिन ऐसा करो, आप इसको ध्यान देते हुए ही काम करिएगा। चलिए गाइस, डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया होगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम टू द लाइव सेशन। ठीक है, वेलकम टू द वीडियो। ओके, सो आप देख सकते हो गाइस, आज एक क्रेजी फॉल आपका आता हुआ दिखा। लगभग 1245 के आसपास एक सेलिंग साइड की बहुत अच्छी रैली आती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाजार आप देखोगे लगभग 1.32% टूटता हुआ दिखा। सेंसेक्स अपनी एक्सपायरी के दिन 1000 पॉइंट्स टूट चुका है और निफ्टी भी आपका 309 पॉइंट्स टूटता हुआ दिखा, लगभग 1.32%। ठीक है, सुबह से आज देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का पैटर्न था। लोगों ने 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मानते हुए शॉर्ट साइड का भी प्रॉफिट्स बनाया था। फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा बट बहुत देर तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड फिर मार्केट ने एक बॉटम को लगभग 12:45 पे तोड़ा और काफी अच्छा सेल ऑफ का प्रेशर आया। काफी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट्स बनाया। आपने क्या करा था बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में, तभी मजा आता हुआ दिखेगा। इसके बारे में हम लोग ने भी डिस्कस करा था। अपने क्रिप्टो की स्ट्रीम हमारी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स पे चल रही थी, बट हम लोग वहां पे सारे अपडेट्स इंडियन मार्केट्स की भी देते रहते हैं कि क्या हो रहा है बाजार में, किस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो आप भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। लाइव इंटेलिजेंट ट्रेडर सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक फॉल आया, फिर लास्ट में मार्केट साइडवेज होकर क्लोज होता हुआ दिखा एंड इसके साथ साथ अगर आप सेंसेक्स को भी देखने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी एक फॉल आया, फिर मार्केट साइडवेज होकर क्लोज करने की कोशिश करा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार में एक तगड़ी वाली नेगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि आप वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट को अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो इतना बड़ा डाउनफॉल, इतना बड़ा नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन दिख रहा है और लगातार 5 कैंडलस्टिक नेगेटिव ऑलरेडी बन चुकी है निफ्टी के अंदर। और अगर सेंसेक्स को भी देखने की कोशिश करोगे तो सेंसेक्स में भी वैसे ही कुछ, और बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग का प्रेशर ही आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जरूर है बट देखते हैं, क्या पता एक दिन बैंक निफ्टी भी खुले तो उसके बाद एग्रेसिव प्रेशर हम लोग को मिलता हुआ दिख जाए। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज्यादा डीप नेगेटिव हो चुके हैं, इसको याद रखिएगा। कल क्या हम लोग की मार्केट और सेलिंग का प्रेशर दिखाने वाली है कि मार्केट रिकवरी करने वाली है? उसके लिए सबसे पहले एक बार हम लोग ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट को अभी के टाइम पे देखने की कोशिश करेंगे। क्यों ये चीज हो रही है आपको, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स भी पास करे गए। जो लोग फाइनेंस एंड एवरीथिंग में हैं उनको बताया गया कि इंडियन मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसे कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स पास करे गए, उनको बहुत लोग मानते हुए दिखते हैं। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। तो उसकी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अपने को नेगेटिविटी की साइड ले रहा है, लोग पोर्टफोलियोज को निकल रहे हैं एंड सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। और वो आपको बहुत एक फेमस बुक के ऑथर भी हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हो, अब आप थोड़ा सा समझिएगा भी। तो 3 लोगों ने मतलब ऐसा बोला है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर तरफ एक नेगेटिविटी का प्रेशर चल रहा है। इंडियन मार्केट के बारे में कोई बोल रहा है, कोई यूएस मार्केट के बारे में बोल रहा है, हर तरफ। ठीक है, देखो मतलब रॉबर्ट केस्की जो है आपके जो फेमस बुक के रिच डैड पुअर डैड के, उन्होंने भी बोला था कुछ दिन पहले, अभी ये बोलते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं, इंडियन मार्केट्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ब्लीड कर सकता है कभी भी। और वही चीज सिनेरियो हम लोग को दिख भी रहा है। आप क्या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो? तो अगर नहीं हो तो यार रेडी रहो, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीजें होती हुई दिखती है। अगर आप धन प्लेटफॉर्म को यूज करते होगे तो उसमें सेक्शन होगा म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग का, वहां पे आपको बहुत अच्छी तरीके से आप उनमें इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग का प्लान भी करते हुए अपकमिंग डेज में देख सकते हो। धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना शुरू भी कर लीजिएगा, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही हमारी लर्निंग को और प्रोवाइड ले पाइए। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो बाजार के अंदर तो नेगेटिविटी आया, अब प्राइजेक्शन कल के दिन में क्या होता हुआ दिखेगा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग रिसेंट का बाजार का बिहेवियर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स मॉर्निंग से ही ऐड होते हुए दिखे थे। हर लेवल पे सेलर्स ही ऐड होते हुए दिखे। मतलब आज का दिन कहीं पे भी बायर्स अच्छी तरीके से बैठ ही नहीं पाए, इसीलिए मार्केट को जब टूटा मार्केट तो उसके बाद रिकवरी भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। ये सिंपल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, बिकॉज 5 डेज कंटिन्यूअस रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट रुकता हुआ दिखा। अब देखो, समझने की कोशिश करो, अगर कल मार्केट गैप अप किसी भी रीजन की वजह से खुल जाता है, मान लो यूएस पॉजिटिव हो जाता है, कोई भी रीजन की वजह से मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे बहुत थोड़े बहुत बायर्स प्रेजेंट। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो मार्केट तब एक इनसाइड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करके रुक जाता है। इनसाइड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बनी है। अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से गैप अप खुलता है तो यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडलस्टिक नॉर्मल टाइप की बना के रोकने की कोशिश करा जा सकता है। ऊपर से सेलर्स क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, नीचे से बायर्स बहुत कम प्रेजेंट है, बट लगातार 5 दिन से फॉल आ चुका है, इसलिए हो सकता है न्यू सेलर्स यहाँ पे ना ऐड हो, 1-2 दिन मार्केट को यहाँ पे रोके फिर स्विंग को क्रॉस कराए तो फॉल आता हुआ दिख सकता है।
ये केस गैप अप के केस में होता हुआ दिख सकता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा केस अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कहां से शार्प सेलिंग आई थी, ये लेवल, इस लेवल के आसपास से के ऊपर अगर मार्केट किसी भी टाइम पे अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे आके कुछ ऐसे करके इसको निकालने की कोशिश करता है, तभी मैं शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। फिर सुन लो कि अगर मार्केट मान लो ये जो लेवल है जहां से एक शार्प फॉल आता हुआ दिखा था 12:45 के आसपास, अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है कुछ भी करके कभी भी इस लेवल को क्रॉस करता है, तभी मैं एक शॉर्ट कवरिंग और एक बुलिश साइड की रैली को अच्छे से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मार्केट में बन सकती है। नहीं तो उसके पहले यहां से अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती भी है तो एक नॉर्मल बुलिश साइड का मूव रहेगा, उसमें छोटा मोटा स्कैल्प करके प्रॉफिट बुक कर लिए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू जबरदस्ती होल्डिंग। इसी चीज गाइस कि अगर मार्केट मान लेते हैं हम लोग के केस में कि मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ दिख जाता है, यूएस मार्केट में भी नेगेटिविटी आती है, गैप डाउन खुल जाता है, तो आप समझ जाना गैप डाउन खुलने के बाद बहुत सारे लोग शॉर्ट साइड की पोजीशन लेके गए हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की रैली किसी ना किसी सपोर्टिव पॉइंट से आ सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग रैली को भी आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हो, बट वो चीज तभी करिएगा जब सपोर्टिव कैंडलस्टिक दिखेगा। सपोर्टिव कैंडलस्टिक आने दीजिएगा तभी करिएगा, ये नहीं कि आप ही सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट गैप डाउन खुला और आप ही लॉन्ग करने लग गए जबरदस्ती, ना ना गाइस। आप देखिएगा सपोर्टिव कैंडलस्टिक दिखती है, अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है बट तब भी सपोर्ट बनाने का ट्राई करता है, तब आप छोटा मोटा रिस्क लेके स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो सकता है ऊपर के डायरेक्शन में एक मूव आपको मिलता हुआ दिख जाए, बिकॉज लास्ट 5 डेज से फॉल आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत होती हुई दिखे। ऐसा ना करिएगा कि डायरेक्टली आप ही सपोर्ट क्रिएट करने लगिए, क्योंकि उस केस में होगा क्या कि मान लो अगर मार्केट एग्रेसिव रहा, मार्केट कल एग्रेसिव नेचर रहा, बड़े गैप डाउन के बाद और एग्रेसिव सेलर्स आ गए, तो फिर आप फंस जाओगे, आप यहां पे लॉन्ग करोगे एंड मार्केट और गिरना शुरू कर देगा। और लास्ट द 20 कंडीशन, मार्केट खुलते दे नहीं, बहुत तेजी से सेलिंग का प्रेशर दिखाता है, तो आप देखोगे उसी फ्लो में आपको प्रॉफिट्स बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एंड उसमें भी आप प्राइस एक्शन बनाए कि ना बनाए, कैंडलस्टिक पैटर्न को तो आप रीड करिएगा, अगर ब्रेकडाउन का कुछ प्राइस एक्शन बनती हुई दिखती है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा एंड उसमें सबसे बेस्ट प्रॉफिट आपका निकलता हुआ दिख सकता है। इस तरीके से आप मतलब कल की बाजार को थोड़ा से ट्रैक कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट्स का अभी के टाइम पे हम लोग फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स अभी के टाइम पे हम लोग को दिखेगा कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स कहां है, लेट मी चेक। हाँ, तो ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स भी देखोगे कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी के डायरेक्शन में डाउ के फ्यूचर्स एंड नैस्डैक चलते हुए दिख रहे हैं, तो अभी एक नेगेटिविटी और गैप डाउन का वहां पे भी ओपनिंग के चांसेस है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान देते हुए जरूर से रहिएगा। मैं होप करता हूं आपको ये पूरी मार्केट एनालिसिस वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि मार्केट में बहुत तगड़ा नेगेटिविटी का प्रेशर आया हुआ है, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं नेगेटिविटी के ऊपर, और बहुत सारे टैरिफ एंड एवरीथिंग की भी चीजें चलती हुई दिख रही है, स्टील प्रोडक्ट्स एंड बहुत डिफरेंट चीजों पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, तो उसके लिए मोदी जी भी जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए, तो ये सारी चीजें आपके लिए इस टाइम एक नेगेटिविटी का ट्रिगर बनी हुई है इंडियन बाजार के अंदर। मार्केट किसी भी चीज को पॉजिटिविटी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, पूरे दिन मार्केट में सुबह से शाम तक सेलर्स ही प्रेजेंट रह रहे हैं, तो सेलिंग साइड में स्कैल्पिंग में ही लोग ज्यादातर प्रॉफिट बना रहे हैं। इसके अलावा गाइस जो कल लेवल्स मैं यूज करने वाला हूं, कोई कॉल टिप्स नहीं है कि आप भी इन्हीं को यूज करिए, तो आपके वो लेवल्स आपके सामने मैं लगा देता हूं ताकि आपको पता रहे। ये लेवल्स को मैं यूज करने वाला हूं निफ्टी के अंदर, इन लेवल्स पे अगर मार्केट ब्रेक करता जाएगा तो सेलिंग साइड के प्रेशर मैक्सिमम इस लेवल के ऊपर मैं सपोर्टिव हूंगा, मैंने वही लेवल आपको बताया था कि देखो मैं बुलिश होऊंगा भी तो शॉर्ट कवरिंग इस लेवल के ऊपर, नहीं तो मैं नहीं होने वाला हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी मेरे ये लेवल्स रहेंगे, बुलिश साइड में अगर कोई भी ट्रेड में प्लान करूंगा तो थोड़ा मैं बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रिसेंट डेज में कम फॉल करा है, तो इसीलिए उसमें शॉर्ट कवरिंग का मूव अच्छा आता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरे बैंकिंग सेक्टर के लेवल्स रहेंगे। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आपको एनालिसिस थोड़ी सी भी पसंद आई, एंड मेक श्योर करिएगा कि आप लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन करा करिए, लाइव इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब पे सर्च करके, क्योंकि वहां पे इंटेंस नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगले सेशंस में, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन, ओके।